कहाँ गई ये चिड़िया? आजकल दिखती नहीं है। शहरों में पहले चिड़ियाएं दिखा करती थी, आजकल होती नहीं है। ये सारी बातें आपने बहुत सुनी होंगी। ये स्पैरोज अचानक गायब नहीं हुई, हमने उनके लिए जगह कम कर दी है। एक टाइम था जब हर जगह घर के आसपास स्पैरोज दिखती थी। आज कई शहरों में उनकी आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाउस स्पैरो ह्यूमन सेटलमेंट के साथ अडेप्ट करके रह सकती थी और अर्बन इकोलॉजिकल हेल्थ का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मानी जाती है। लेकिन इंडिया के कई रीजन्स में इनकी पॉपुलेशन बहुत स्पीड से डिक्लाइन हुई। पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में शार्प डिक्लाइंस हैं। दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में भी स्पैरोज के नंबर्स बहुत कम हुए हैं। कुछ स्टडीज में आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज में 80 to 88% डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ है। कुछ स्टडीज में केरला, गुजरात, राजस्थान के रीजन्स में लगभग 20% डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ है और कुछ कोस्टल रीजन्स में 70 to 80% तक डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ है। कुछ अर्बन रीजन्स में तो स्पैरोज ऑलमोस्ट गायब हो चुकी हैं। सबसे बड़ा रीजन माना जाता है नेस्टिंग स्पेसेस का लॉस। पुराने घरों में होल्स और गैप्स होते थे जहां स्पैरोज नेस्ट बना लेती थी। मॉडर्न कंक्रीट बिल्डिंग्स में ऐसे स्पेसेस हैं ही नहीं। दूसरी मेजर प्रॉब्लम है फूड स्कार्सिटी। पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को रिड्यूस करते जा रहे हैं और स्पैरो चिक्स को ग्रोथ के लिए प्रोटीन रिच इंसेक्ट्स चाहिए होते हैं। अर्बनाइजेशन, हैबिटेट चेंज, नॉइज पोल्यूशन इनके सर्वाइवल को और डिफिकल्ट बना देते हैं। डोमेस्टिक कैट्स और दूसरे बर्ड्स के साथ कॉम्पिटिशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। स्पैरोज छोटे एनवायरमेंटल चेंजेस और डिस्टर्बेंसेस के लिए सेंसिटिव मानी जाती हैं। मोबाइल टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी एक पॉसिबल फैक्टर सजेस्ट किया गया है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस भी मिक्स्ड है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पैरो डिक्लाइन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक्ड रीजन हैबिटेट लॉस और फूड स्कार्सिटी माना जा रहा है। हाउस स्पैरो का डिसअपीयर होना सिर्फ एक बर्ड की कहानी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि हमारे अर्बन इकोसिस्टम्स रैपिडली चेंज हो रहे हैं और कुछ तो गड़बड़ है।